नमस्कार। श्री कृष्ण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, कारण कि इसमें दिव्य ज्ञान का वर्णन किया गया है। आज हम साकेत नगरी पर चर्चा करने वाले हैं। इस नगरी का उल्लेख कबीरदास के बीजक में भी मिलता है। इसके अलावा सुख संहिता, शिव संहिता, वेदसार उपनिषद में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। तो आइए हम एक एक कर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। वशिष्ठ संहिता के अध्याय 26 में लिखा है कि सर्वोपरि लोक वैकुंठ है, वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक धाम है, जिसके मध्य में साकेत नगरी है। साकेत नगरी के पश्चिम में वृंदावन है, जहाँ पर श्री कृष्णचंद्र राधा देवी के साथ रहते हैं। साकेत नगर के उत्तर में महावैकुंठ लोक है, जहाँ पर श्रीमान नारायण देव का वास है। सो यह परमात्मा 24 अवतारों के मूल कारण हैं। यही परमात्मा श्री रामचरित्र के मुख्य आचार्य हैं। इसके पूर्व में जनकपुरी है और दक्षिण में चित्रकूट पर्वत स्थित है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय 228 में स्पष्ट लिखा है कि सर्वोपरि लोक वैकुंठ है, जहाँ पर परमात्मा कृष्ण रूप से निवास करते हैं। वहाँ पर कोटि कोटि मोती माणिक से निर्मित उत्तम भवन बने हुए हैं और हजारों कामधेनु गायें हैं, सब कल्प वृक्ष हैं और यमुना नदी आदि वहाँ पर बहती हैं। सो वैकुंठ के मध्य में अयोध्या नगर है, जिसमें 7 आवरण हैं। इसके अतिरिक्त शिव संहिता में इसका विस्तार से वर्णन है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले पृथ्वीलोक है, इससे ऊपर महरलोक, महरलोक से ऊपर जनलोक, जनलोक से ऊपर तपोलोक, तपोलोक से ऊपर सत्यलोक, फिर कुमारलोक, फिर उससे ऊपर दुर्गालोक और उसके बाद शिवलोक है। शिवलोक के ऊपर क्रमशः भूतत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और त्रिगुण तत्व तथा बाद में अहंकार तत्व, यह 7 आवरण हैं, जो एक दूसरे से 10 गुना करके हैं। इसके बाद यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, मूल प्रकृति से घिरा हुआ है। मूल प्रकृति का विस्तार अनंत माना जाता है। इसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड स्थित माने जाते हैं। मूल प्रकृति से भी ऊपर विष्णु भगवान का वैकुंठ लोक है, जहाँ पर मोती माणिक से निर्मित हजारों भवन बने हुए हैं। यहाँ पर अनेकों जल प्रवाह हैं, जिससे गंगा नदी उत्पन्न होती हैं। यह आकाश में अनंत योजन ऊंची हैं और अनंत योजन चौड़ी हैं। इसमें श्रीमान महाविष्णु शयन करते हैं। इन परमेश्वर से हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं और लीन हो जाते हैं। इनके पलक उठाने और गिराने से अनेकों संसारों की उत्पत्ति होती है और इनमें लय हो जाती हैं, अर्थात विनाश को प्राप्त होते हैं। इन परमेश्वर के हजारों सिर हैं, हजारों मुख हैं, हजारों नेत्र हैं और हजारों पैर हैं। ऐसे है परमेश्वर का दिव्य धाम वैकुंठ नगर है, जहाँ पर सब कल्प वृक्ष हैं, दिव्य सौंदर्य है और आनंद की वर्षा हो रही है। इस वैकुंठ से भी ऊपर सत्यलोक है। सत्यलोक में सबसे पहले शिवलोक आता है। यहाँ पर महाशिव अपनी सर्वशक्तियों के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। शिवलोक से भी ऊपर महावैकुंठ लोक आता है, जहाँ पर वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न चतुर्व्यूह आनंद विहार करते हैं। वैकुंठ नगर से भी ऊपर दिव्य गोलोक धाम है, जो कि
निराधार है, सनातन और ज्योति स्वरूप है। यहाँ पर ना तो माया की गति है और ना ही काल की गति है। यह ना तो मन वाणी में नहीं आता और यह इंद्रियों से भी परे है। इस गोलोक धाम में श्री कृष्णचंद्र निवास करते हैं। इसी गोलोक धाम में अनेकों लोक हैं। पद्म पुराण के अनुसार यह गोलोक धाम त्रिपाद विभूति से व्याप्त है। शिव संहिता में कहा गया है कि गोलोक धाम के मध्य में साकेत नगर है। इस साकेत नगर के बीचों बीच में एक दिव्य कल्प वृक्ष है, जिसके मूल में उत्तम रत्नों से बना हुआ मंडप है, जहाँ एक वेदिका है, जिसके ऊपर मोती माणिक से निर्मित दिव्य सिंहासन है। सिंहासन के भी ऊपर 1000 दल वाला महाकमल है, जिसमें रामचंद्र जी जानकी के साथ विराजमान हैं। उनके ऊपर दिव्य छत्र लगा हुआ है, जहाँ से मेघों के समान अमृत वर्षा होती है। यहाँ पर लक्ष्मण जी पश्चिम में और पूर्व की ओर भरत शत्रुघ्न दिव्य चामर और पंखा लिए उन परमेश्वर की सेवा में हैं। सामने की ओर हनुमान जी हैं, जो पुस्तक वाचन करते हुए स्थित हैं। ऐसे यह श्री रामचंद्र जी हैं, जिनकी महिमा का उल्लेख अलग अलग ऋषि मुनियों ने गाया है। यह श्री रामचंद्र अपने गले में वनमाला धारण करते हैं। गले में कौस्तुभ मणि है, कानों में दिव्य कुंडल हैं, मस्तिष्क पर मुकुट है, सुंदर श्यामल विग्रह है और चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है। इनके वाम भाग में जानकी देवी विराजमान हैं। वशिष्ठ, वामदेव आदि ऋषियों से यह सेवित माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गोलोक धाम का निर्माण परमेश्वर श्री रामचंद्र ने कैसे किया। यह कथा सुख संहिता में आती है। एक बार राजा जनक ने, जो कि बहुलास नाम करके प्रसिद्ध हैं, उन्होंने सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, यह जो गोलोक धाम है वह क्या है? इसके अलावा ब्रह्मवादियों के मध्य में जो परम सिद्धांत है वह चर्चा का विषय कैसे बना? सो प्रभु आप मुझसे कहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आप ध्यान से सुने। पूर्व काल में मैंने ब्रह्मलोक में ब्रह्मवादियों के मध्य यही सुना कि राम ही हरि भगवान हैं। इसके बहुत समय बाद श्वेतद्वीप में श्री हरि के पास सत्संग में मैंने यही सुना कि राम ही परब्रह्म हैं, वही ऋषि मुनियों से सेवित हैं। फिर मैंने भगवान संकर्षण के मुख से सुना कि राम परब्रह्म हैं, वह ध्यान करने योग्य हैं और उनसे परे कुछ भी नहीं है। सो राजन, मैंने स्वयं भी सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। सो सार यह निकला कि श्री राम परमात्मा हैं, वह पूर्ण ब्रह्म हैं। सो मैंने उन्हें अपने हृदय में धारण किया है, अर्थात मैं भी उन परमेश्वर का ध्यान करता हूँ। राजन, एक समय की बात है, मैं स्व इच्छा से गोलोक धाम के मध्य में गया। तहाँ हजारों कामधेनु गायें इधर उधर घूम रही हैं। दिव्य वृंदावन श्री कृष्णचंद्र महाराज से शोभित है। सुंदर गोवर्धन पर्वत है, जो कि मोती माणिक से युक्त है। वहाँ पर यमुना नदी बह रही हैं। सो राजन, मैंने यमुना नदी में स्नान किया और वहीं बंसी वट के मूल में श्री कृष्णचंद्र महाराज को गोपियों के साथ नृत्य करते हुए वहाँ पर देखा। उनके रास में अनेक देवी देवता गोपी भाव प्राप्त कर नृत्य करते हैं। वहीं पर मैंने राजा परीक्षित को भी देखा। सो हे राजन, राजा परीक्षित ने मुझे पूर्व गुरु जानकर प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मैंने श्रीमद् भागवत ज्ञान को सुना, सो यह दिव्य लोक प्राप्त हुआ। हे महाराज, मेरे मन में
एक बड़ा संदेह है, सो मैं आपसे कहता हूँ। हे प्रभु, एक बार वृंदावन में नृत्य करते हुए कोई एक पुरुष आए, उनके साथ उनकी प्रिया भी थी। हाथों में वह धनुष बाण धारण किए हुए थे। रूप, तेज, बल, बुद्धि में वह श्री कृष्ण के ही समान लग रहे थे। जब वह आए तो राधा कृष्ण नमस्कार पूर्वक उनमें लीन हो गए, अर्थात श्री कृष्णचंद्र राम जी में प्रवेश कर गए और राधा देवी जानकी में लीन हो गई। फिर श्री कृष्णचंद्र ने मुरली हाथ में ली और रासमंडल में प्रवेश कर गए। उन दोनों ने इस प्रकार से नृत्य किया कि वहाँ पर सभी सखीजन संतुष्ट हो गईं। सारे देवी देवता आनंदमग्न हो गए। महाराज, मैं आपसे पूछता हूँ कि यह जो श्यामल पुरुष आए, यह कौन है और क्यों इनमें श्री कृष्णचंद्र प्रवेश किए? तब मैंने उनसे कहा, हे परीक्षित, यह जो तुम पूछ रहे हो, यह रामचंद्र जी के ऐश्वर्य को सूचित करने वाला है। आप ध्यान से इसे सुने। चित्रकूट पर्वत पर वन में विहार करते हुए राम जी से जानकी कहती हैं, हे परमेश्वर, आपके चेहरे पर पसीने की बूंदें शोभित हो रही हैं। सूर्यदेव अत्यंत उग्र तप रहे हैं, सो आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। इतना कहकर राम जी जानकी के साथ दिव्य माधुरी कुंज में प्रवेश कर गए। सो वहाँ पर जानकी देवी ने हंसकर राम जी से कहा, हे भगवान, हमने कभी वृंदावन का विहार नहीं किया, सो आप वृंदावन का विहार करिए। यह सुनकर राम जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारा और हमारा रूप ही राधा कृष्ण है। इतना कहकर के वृंदावन को दिखावत भये तथा आकर्षण करके वृंदावन समेत वहीं पर राधा कृष्ण को बुलाए लिया। सो राधा कृष्ण नमस्कार पूर्वक उन दोनों में प्रवेश कर गए। फिर राम जी ने और जानकी देवी ने वृंदावन में दिव्य नृत्य किया, रास किया। सो हे राजन, जानकी जी की इच्छा से ही उन्होंने गोलोक धाम का निर्माण किया। तब राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि जानकी देवी की इच्छा का आदर करके उन्होंने गोलोक धाम का निर्माण कैसे किया, सो आप मुझसे कहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ही शरीर से तीनों लोक उत्पन्न किए। इसके बाद जल की रचना कर उन्होंने अपने तेज को उसमें डाल दिया। जो तेज कोटि सूर्यों के समान प्रकाशित एक गोलाकार अंड हो गया। उसी अंडे से हिरण्यगर्भ रूप भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसी अंडे में चर अचर जीव उत्पन्न हुए। सो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। ब्रह्मांड में सभी लोग ब्रह्मा जी ने निर्मित किए। उन्होंने पृथ्वी को रचा, अनेकों सागरों को उत्पन्न किया, देवी देवताओं के निवास योग्य स्थानों को भी रचा। यह सब देखकर जानकी देवी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे भगवान, मेरा यह जो धाम है, जिसे अयोध्या कहा जाता है, यह कभी नाश नहीं होता। यह पुरातन स्थान है। राजा लोग भी नवीन स्थल का निर्माण करते हैं। सो हे भगवान, आपने कोई नवीन स्थान निर्माण क्यों नहीं किया? यद्यपि आप स्वतंत्र हैं, तब भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कोई नवीन स्थान निर्मित करिए। तब भगवान राम जी ने अयोध्या के अंश से ही सर्वोपरि लोक गोलोक का निर्माण किया। अयोध्या नगरी में जो सरयू नदी है, वह अपने अंशांश से यमुना नदी हुई, और जो बंसीपट तट है, वह कल्प वृक्ष से निर्मित हुआ। इसके अलावा जो प्रमोद वन है, वही वृंदावन हुआ। इस प्रकार से निर्माण कर फिर उस वृंदावन में जानकी देवी और रामचंद्र जी ने काफ़ी लंबे समय तक विहार किया, दिव्य रास किया।
उनके उस रास में कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। वह गोपी भाव प्राप्त कर नृत्य करने लगते हैं और दिव्य आनंद को प्राप्त होते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोलोक धाम का निर्माण कर दिया, तब जानकी जी उनसे हंसकर बोली, हे भगवान, यह नवीन स्थान है जो कि अयोध्या के अंश से ही निर्मित किया गया है। हे परमेश्वर, यह बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। सो उन देवी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की उस कार्य की प्रशंसा की। सो इस प्रकार से हमने इस साकेत नगर का वर्णन किया है। संत कबीरदास जी का भी मानना है कि जो साकेत नगर है वह सर्वोपरि लोक है, उसी को सत्यलोक भी कहा जाता है। अयोध्या नगरी और सरयू नदी की बालू में कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की आराधना में मग्न हैं, दिव्य आनंद मग्न रहते हैं। कोटि ब्रह्मा वहाँ पर वेद पुराण का पाठ करते हैं, कोटि महादेव ध्यान में मग्न हैं, कोटि कृष्ण दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं और सभी अवतार उन श्री रामचंद्र की सेवा में हैं। संत कबीरदास जी ने भी राम जी की ही महिमा का गान किया है। यह राम ऐसे हैं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कभी भी साकेत नगर को छोड़कर नहीं जाते हैं। इन्हीं के स्वरूप गोलोक अधिपति श्री कृष्णचंद्र हैं, इन्हीं के स्वरूप त्रिपाद विभूति महानारायण हैं, इन्हीं के स्वरूप महाविष्णु हैं और इन्हीं के स्वरूप भगवान सदाशिव और उनकी शक्ति दुर्गा देवी हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।